आज 15 अगस्त है। बहुत गर्व का दिन है हमारे लिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। हम लोग पता है इंडिपेंडेंस डे एज अ इंडिपेंडेंस डे नहीं, एज अ एन्जॉयमेंट डे मनाते हैं। मतलब कि बाइक में फ्लैग लगा के राइडिंग करना, चिल करना, एंजॉय करना। ठीक है, एंजॉय करना चाहिए क्योंकि हमारा देश आज़ाद कब का हो चुका है। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, मुझे पता है ये हर कोई तो फॉलो करेगा नहीं, तो प्लीज़ आप कर लीजिए। आज आप जितने भी पैसे खर्च करने वाले हो एज ए एन्जॉयमेंट, 40 to 50% प्लीज़ कुछ गरीबों को दे दीजिए। मीन्स आपको एंजॉय करते हुए घूमते फिरते कहीं भी जो गरीब दिखे तो उसे कुछ खाने को पैसे दे दीजिए या कुछ खाना उन्हें डोनेट कर दीजिए, ताकि वो भी गर्व से कहें कि हाँ, हमारा देश आज़ाद हो चुका है। क्योंकि देश तो कब का आज़ाद हो गया, पर हमारा सोच आज भी आज़ाद नहीं है। तो प्लीज़ हमेशा खुद के लिए सोचने वालों, आज किसी और के लिए भी सोच लो। जय हिंद। तो इसी के साथ चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इमोशनल हो गया, पर क्या करूं, हूं तो आपका टीचर ही ना। क्या करूं, इमोशंस छुपते नहीं हैं, निकल ही जाते हैं बाहर। और इमोशंस को जितना आप दिल में दबाएंगे वो उतना आपके लिए हानिकारक है। तो जो भी इमोशन से जो भी फीलिंग एक्सप्रेस कर दो, सामने वाला क्या चाहता क्या नहीं चाहता उसकी परवाह आप ना करें। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 11 है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? आज के लेक्चर में हम लोग इरेजर टूल को पढ़ेंगे। इरेजर टूल के 3 टाइप्स हैं, मतलब 3 सब टूल है, वो पढ़ेंगे। और एक आई ड्रॉप टूल है जिसका यूजेस मैंने बहुत बार भी किया, लेकिन आज मेजर यूज बताऊंगा। तो कुल मिलाकर आज 4 टॉपिक कराऊंगा जो आपके फोटोशॉप के एडिटिंग वर्क को और इफेक्टिव बनाएगा। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। हमारा फर्स्ट टूल है इरेजर टूल। क्या काम करता है इरेजर टूल? जैसे ही आपको नाम से पता चला, इरेज करने का काम करता है। किसको इरेज करता है सर? दिस कमांड इज यूज टू इरेज एनी पेस्ट इमेज। अगर कोई भी इमेज को आप कट करके या कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हो तो उस इमेज को अगर आप थोड़ा इरेज करना चाहते हो या पूरा ही इरेज करना चाहते हो तो उसके लिए इरेज टूल का यूज करते हैं। अब इरेज टूल का यूज करने के लिए स्टेप क्या क्या है वो बता दीजिए सर। ठीक है, स्टेप देखिए। पहला स्टेप है ओपन एनी वन इमेज। किसी एक इमेज को ओपन करेंगे। देन नाउ कॉपी एंड पेस्ट इट। उस इमेज को कॉपी करेंगे या फिर क्रॉप करके या कट करके उसे कॉपी करेंगे, देन पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद देन सेलेक्ट ऑन इरेज टूल। इरेज टूल को सिलेक्ट करेंगे। इरेज टूल को सिलेक्ट करने के बाद एज मेजरमेंट ऑफ ओपेसिटी, इरेज टूल का आप मेजरमेंट करिएगा ओपेसिटी का, कितना आपको कम ज्यादा करना है आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? नाउ मूव द माउस ऑन पेस्ट इमेज। जो भी आपका पेस्ट इमेज होगा उस पर आप अपना माउस मूव करेंगे। माउस को मूव करने के बाद एज रिजल्ट योर मूविंग विल बी इरेज इट। जहां जहां आप माउस को मूव करेंगे वो एरिया इरेज हो जाएगा। समझे? सिंपली यही मतलब था इरेज टूल का। नेक्स्ट आता है हमारा बैकग्राउंड इरेज टूल, मतलब बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये क्या काम करता है सर? पिछले वाले का इरेजर टूल का काम तो हम लोग समझ गए कि आप किसी भी पेस्ट ऑब्जेक्ट को आप इरेज कर सकते हैं। ये क्या काम करता है? दिस कमांड इज यूज टू इरेज एनी कट और कॉपी इमेज इन बैकग्राउंड डिजाइन। किसी भी कट और कॉपी इमेज को आप बैकग्राउंड डिजाइन में अगर आप इरेज करना चाहते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड इरेजर टूल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सर कैसे आप बैकग्राउंड को इरेज करिएगा वो मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ बस आप डेफिनेशन और स्टेप समझ लीजिए। किसी भी कट या कॉपी इमेज को आपको बैकग्राउंड इमेज में कन्वर्ट करना है, डिजाइन करना है, तो उसके लिए इरेजर टूल का हम लोग यूज करते हैं, बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब चलिए स्टेप देखते हैं। ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करेंगे। नाउ सेलेक्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। उसको कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद देन सेलेक्ट ऑफ बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मेजरमेंट, उसका ओपेसिटी को मेजरमेंट करेंगे, कितना कम ज्यादा करना है। ठीक है, मेजरमेंट करने के बाद नाउ मूव द माउस ऑन पेस्ट इमेज। जो भी आपका पेस्ट इमेज होगा वहां पे आप माउस को मूव करेंगे। मूव करने के बाद एज रिजल्ट योर मूविंग एरिया विल बी इरेज इन बैकग्राउंड डिजाइन। वो बैकग्राउंड डिजाइन में इरेज हो जाएगा। तो ये था इसका स्टेप। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, फ्रैंकली मैं प्रैक्टिकल में से ज्यादा बेटर समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जस्ट आप डेफिनेशन एंड स्टेप है। अगर आपके माइंड पे इसका फिगर आउट नहीं हो पा रहा कि किस टाइप से ये वर्क करेगा, तो आप सिंपली आप प्रैक्टिकल देखिएगा ना तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये मैं थ्योरी इसलिए करा रहा हूँ ताकि जब आप इस टूल के बारे में सीख जाएं, अगर इन फ्यूचर कभी भूल जाते हैं तो नोट्स से आप रिवाइज कर सके, तो फिर आप इस पर वर्क कर पाएंगे। इसलिए मैं नोट्स लिखवाता हूँ।
अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग यूट्यूब में नोट्स कोई नहीं लिखवाता होगा, कोई नहीं। मैं तो नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ विद PDF। आप जाइए PDF को डाउनलोड करिए मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक से और पढ़िए और नोट बनाइए। इतना यूट्यूब में कोई नहीं करता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर कोई करता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं भी जानूँ वो महापुरुष कौन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा आता है मैजिक इरेजर टूल। अब सर मैजिक इरेजर टूल काम क्या करेगा? पहला इरेजर टूल तो बैकग्राउंड को इरेज करता है, दूसरा इरेजर टूल जो पढ़े थे वो फोटो को इरेज करता है। ये क्या करता है? दिस कमांड इज यूज्ड टू इरेज सिंपल पार्टिकुलर प्लेस कलर एट अ टाइम। मैजिक वन टूल पढ़े थे, किसी भी पार्टिकुलर प्लेस कलर को एट अ टाइम वो सेलेक्ट करता था, लेकिन ये क्या करता है? ये उस एरिया को इरेज करता है। अगर आपने पासपोर्ट साइज फोटो बनाया, आपका बैकग्राउंड एक ही कलर में है, ब्लू कलर में, अब उस ब्लू कलर को आपको इरेज करना है तो मैजिक इरेजर टूल का यूज करके आप उस बैकग्राउंड को 1 क्लिक में हटा सकते हैं। समझे? 1 क्लिक में आप बैकग्राउंड को हटा सकते हैं, किसी और कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काम करता है मैजिक इरेज टूल। अगर किसी पार्टिकुलर कलर एरिया को आपको इरेज करना है तो उसके लिए मैजिक इरेजर टूल का हम लोग यूज करते हैं। सिंपल, गॉट इट? एंड नाउ वी विल मूव ऑन दिस स्टेप। ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करेंगे। नाउ सेलेक्ट मैजिक इरेज टूल। मैजिक इरेजर टूल को सेलेक्ट करने के बाद देन लेफ्ट क्लिक माउस करंट इमेज ऑन पार्टिकुलर प्लेस। किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। मीन्स मेरा ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है इस पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड मेरा डिलीट हो जाएगा, मतलब इरेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही कलर का मेरा बैकग्राउंड है। अगर डिफरेंट कलर का रहेगा तो डिफरेंट टैब से आपको इरेज करना पड़ेगा। एज रिजल्ट योर क्लिकिंग प्लेस सिमिलरली कलर विल बी इरेज। जो आपका क्लिकिंग प्लेस होगा वो सिमिलर कलर इरेज हो जाएगा, तो ये यूज है मैजिक इरेजर टूल का। देयर आर 2 इरेजर टूल, फर्स्ट इरेजर टूल, सेकेंड बैकग्राउंड इरेजर टूल, थर्ड मैजिक इरेजर टूल। ओके, एंड नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, आई ड्रॉपर टूल। What is eyedropper tool, sir? eyedropper टूल का यूज मैंने कहाँ बताया था? हाँ, जब पासपोर्ट साइज फोटो बना रहा था तभी मैंने eyedropper टूल का यूज बताया था। जब मैं ब्रश भी पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैं eyedropper टूल का यूज बताया था। सिंपली क्या करता है? ये कलर पिक करने का काम करता है। कैसे सर? आप लोगों ने ड्रॉपर देखा है, ड्रॉपर जिससे आप लिक्विड पिक करते हो। मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को आपको दवाई पिलानी है तो उसके लिए आपको क्या मिलता है? एक ड्रॉपर मिलता है जिसमें से आप मेडिसिन को, लिक्विड और को पिक करते हैं और बच्चे के मुंह में जाके ड्रॉप कर देते हैं। सिंपली वही काम करता है। ये कलर को पिक करता है, ये आपके कलर को जाके पिक करेगा। ये ब्लू कलर है, आपको सेम कलर चाहिए, आप यहाँ पे लाइए आई ड्रॉपर टूल, ये इस कलर को पिक कर लेगा। आप इसके बाद इस कलर को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्किन कलर चाहिए तो इस कलर को आप पिक कर लेगा और इसके बाद आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जस्ट सिमिलरली कलर को पिक करने का काम करता है आई ड्रॉपर टूल। किसी भी कलर को आपको पिक करना है, सिमिलरली जब ये कलर है या ये कलर है, जो भी कलर को आपको पिक करना है, आई ड्रॉपर टूल से उस कलर में क्लिक करिए और वो कलर आपको पिक हो जाएगा। उसके बाद आप वो कलर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेशन समझने के बाद जाइए स्टेप में चलते हैं। ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करेंगे। नाउ सेलेक्ट आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करने के बाद देन सिलेक्ट करंट इमेज पार्टिकुलर प्लेस। जिस प्लेस का कलर आप पिक करना चाहते हैं उस प्लेस के पार्टिकुलर एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एज रिजल्ट योर क्लिकिंग प्लेस विल बी सिलेक्टेड। जो आपका क्लिकिंग प्लेस होगा उसका कलर वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप कहीं भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी आप उस कलर को यूज कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ ब्रश टूल, पेन टूल, किसी की मदद से भी आप उस कलर को यूज कर सकते हैं। ये चारों टॉपिक समझाने के बाद मुझे लगता है मुझे मूव करना चाहिए प्रैक्टिकल में। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। सबसे पहले किसी एक इमेज को लेते हैं। ये देखिए मैंने एक ये पिक्चर लिया, एक और पिक्चर लेता हूँ, एक बैकग्राउंड, ताकि उसे मर्ज करके मैं आपको सारे टूल्स बता सकूं। अब ये देखिए ये मैंने 2 पिक्चर ले लिया। अब इरेजर टूल का यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये देखिए रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से मैंने एक एरिया को सिलेक्ट किया। ठीक है, इस एरिया को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, कट करने के बाद इस एरिया को मैं कट कर रहा हूँ। कंट्रोल C से कॉपी करूँगा और बगल वाले पिक्चर में पेस्ट कर दूँगा। इसको ओपन करूँगा, यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगा। इसे कंट्रोल T करके इसे थोड़ा छोटा करूँगा, क्योंकि कंट्रोल T से इसका मेजरमेंट थोड़ा छोटा करेंगे। जब भी आप मेजरमेंट छोटा करिएगा तो शिफ्ट प्रेस करके करिएगा ताकि इसका लेंथ और ब्रेथ कायम रहे, नहीं तो लेंथ भी छोटा हो जाएगा और ब्रेथ भी। शिफ्ट प्रेस करके इसे और छोटा करेंगे ताकि इसका लेंथ और ब्रेथ कायम रहे।
अब इस पिक्चर को देखिए, जो मैंने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से कट किया, अब इस एरिया, इस बैकग्राउंड को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है बाय द हेल्प ऑफ इरेजर टूल। तो मैं क्या करूंगा, इरेजर टूल को सेलेक्ट करूंगा, ये इरेजर टूल को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसका साइज थोड़ा छोटा करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, और धीरे धीरे इसको इरेज करूंगा। आप चाहे तो यहाँ पे आप दूसरा ब्रश भी ले सकते हैं जो थोड़ा फेडेड हो, तो ताकि अच्छा से थोड़ा इरेज हो। हाँ, ये लेने के बाद आप यहाँ से थोड़ा इरेज कर सकते हो। इसका साइज बढ़ा दीजिए, ये देखिए, ये इमेज को आप इरेज कर सकते हो। आप सिंपली कट भी कर सकते थे, लेकिन मैं इरेजर टूल का यूजेस बता रहा हूँ, इसलिए मैं इरेजर टूल का यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज आप सिंपली इसे कट भी कर सकते थे, उसके बाद आप यहाँ पेस्ट कर देते। यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देंगे, कंट्रोल जेड, अगर थोड़ा ज़्यादा अंदर घुस जाए तो। इस तरह से आप किसी भी कॉपी या पेस्ट इमेज को आप इरेज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इरेजर टूल। इरेजर टूल आपको यहाँ पे मिलता है, इसे आप इरेज कर सकते हो। ओपेसिटी आप चाहे जितना कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, और ब्रश भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मोड दिया हुआ है किसका किसका, ब्रश का, पेंसिल का और ब्लॉक का। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो इस प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग मोड से और अलग अलग ब्रश टूल की मदद से। ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड जो पेस्ट नहीं है वो इरेज नहीं होगा, लेकिन जो पेस्ट बैकग्राउंड है वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, जो पेस्ट बैकग्राउंड है, जो पेस्ट इमेज है वो इरेज हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड इमेज करना चाहें तो बैकग्राउंड इरेज नहीं हो रहा, जो पेस्ट इमेज है वो इरेज हो जा रहा है। ये देखिए, इस तरह यूज होता है इरेजर टूल का। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करना सीखेंगे बैकग्राउंड इरेजर टूल का, कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। सबसे पहले किसी एक पिक्चर को ले लिया, फिर बैकग्राउंड इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे। ओपेसिटी वगैरह आपको सेलेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंट तो आप सेलेक्ट कर सकते हो 100% में रख के। उसके बाद मैं इसे अप्लाई करूँगा। ये देखिए, जब मैं साइड साइड अप्लाई करूँगा तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। ये देखिए बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इस तरह आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर आप बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो इस बैकग्राउंड इरेजर टूल की मदद से आप बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अगर सिंपली इसको और इफेक्टिवली यूज़ करना तो आप पहले किसी पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए बाय द हेल्प ऑफ लासो टूल, देन फिर सेलेक्ट इनवर्स करके सीधा बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए और बैकग्राउंड को रिमूव कर दीजिए बाय द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो इस तरह आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। तो ये यूज होता है बैकग्राउंड इरेजर टूल का, आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। इसका यूज जनरली पीएनजी फॉर्मेट के पिक्चर को बनाने में किया जाता है जिसमें बैकग्राउंड इरेज रहता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कस्टम आपको दिए गए हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रश मिलेंगे। आप किसी भी ब्रश को सिलेक्ट करके टॉलरेंस आप इसका 100% रख सकते हैं। ये सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैजिक इरेजर टूल। किसी एक पार्टिकुलर इमेज को मुझे इरेज करना है तो बस एक लेफ्ट क्लिक करिए, सेम कलर का जो भी एरिया होगा वो इरेज हो जाएगा। जैसे इधर देखिए सेम कलर का एरिया इरेज हो गया। मैं बाइक को इरेज करना चाहूँ तो ये देखिए बाइक भी इरेज होते जा रहा है, ये बाइक भी इरेज हो गया। ये यूज़ होता है मैजिक इरेजर टूल का। जो भी सिमिलर कलर होंगे उसके अकॉर्डिंग वो सिमिलर कलर इरेज हो जाता है। ये देखिए जितने भी ब्लैक थे वो इरेज हो गए, मेरे बाल इरेज हो गए। अब बस बचा क्या, मेरा फेस। अब मैं इसको उठा के कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए दिखा, ये है यूज़ मैग्नेटिक इरेजर टूल का। ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब सिंपली आप लोग देखेंगे, अब सिंपली मैं आपको दिखाऊंगा आई ड्रॉपर टूल का यूज़। आई ड्रॉपर टूल का यूज़ क्या करते हैं, आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट किए। अब मुझे जिस भी कलर को मार्क करना, जिस भी कलर को पिक करना है, चाहे ये स्किन कलर होना चाहिए, इसको मैंने जैसे लेफ्ट क्लिक किया, ये देखिए उसका कलर पिक हो गया, यहाँ पे कलर पिक हो गया। अगर मुझे उसका हेयर का कलर पिक करना तो ये देखिए क्लिक किया, उसका हेयर का कलर पिक हो गया। अब कलर को पिक करने के बाद इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कलर को पिक किए फिर ब्रश टूल लिए, यहाँ से ब्रश टूल को लेंगे। अब ब्रश टूल का ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, ब्रश का सिलेक्ट करने के बाद अब उसका साइज को थोड़ा कम करेंगे। ये सारे मैंने ब्रश टूल के ऑप्शंस में बताए हैं। थोड़ा साइज छोटा करेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इसके एरिया को थोड़ा और ब्राइटर एंड शार्पर बनाने के लिए। इसके जॉ लाइन्स को क्लियर कर सकते हैं। ये कौन सा कलर यूज़ हो रहा है, इसका जो कलर मैंने यहाँ से पिक किया था वो यही यूज़ होता है आई ड्रॉपर टूल का। ये कलर पिक करने का काम करता है। ये जो कलर मैं
मूव कर रहा हूँ ये बाय द हेल्प ऑफ ब्रश टूल। आई ड्रॉपर टूल का काम बस ये है कि आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। ये स्किन कलर आप पिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ का स्किन कलर पिक कर सकते हैं, यहाँ का स्किन कलर पिक कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड का कलर पिक कर सकते हैं। ये बस कलर चुनने का काम कराता है। कलर चुन के ये आपको दे देता है, बाकी आप जिस भी टूल से आप इसे कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये था चारों टूल। 3 टूल हम लोगों ने इरेज करने का सीखा, 1 टूल हम लोगों ने कलर को पिक करने का सीखा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। 4 टूल मैं हर एक लेक्चर में बता रहा हूँ, आगे भी कोई बेहतरीन 4 टूल लेके आऊँगा। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी सीखने में प्रॉब्लम हुई, या फिर जो भी आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, फ्रेंकली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अगर बाय दी कमेंट नहीं हो सकता तो अगर पॉसिबल हो सके तो गूगल मीट के द्वारा भी आपके क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।